रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को कनाडा के वजीर आजम जनाब जस्टिन ट्रूडो से एक कॉल मौसूल हुई। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को शूरा काउंसिल के स्पीकर ने रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की आमद पर मुबारकबाद दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 180 नए कन्फर्म केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 8 नए केसेस सामने आए हैं। और अमीर कप टेबल टेनिस आज से शुरू हो रहा है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को कनाडा के वजीर आजम जनाब जस्टिन ट्रूडो से एक कॉल मौसूल हुई। फोन कॉल के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर जायजा लिया गया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से अमीरी दीवान के शेख अब्दुल्ला बिन जासिम मजलिस में ब्लूमबर्ग मीडिया और ब्लूमबर्ग फिल्म ट्रॉफीज के बानी जनाब माइकल ब्लूमबर्ग और उनके हमरा वफ्द ने मुलाकात की। जनाब ब्लूमबर्ग इन दिनों सरकारी दौरे पर कतर में हैं। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सोमालिया के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजू के साथ रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की आमद पर मुबारकबाद का तबादला किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कतर में कीनिया के सफीर पैडी सी अहिंडा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। जनाब अहिंडा का इंतकाल दोहा के हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में हुआ, जहां उन्हें अचानक तबीयत खराब होने पर ले जाया गया था। वजीर खारजा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा कि कतर और कीनिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में जनाब अहिंडा का किरदार को हमेशा याद किया जाएगा। स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम की सदारत में शूरा काउंसिल का बाकायदा हफ्तावार इजलास मुनक्किद हुआ। सेशन के शुरुआत में स्पीकर ने अपने बयान के दौरान अपनी और काउंसिल मेंबर्स के जानिब से साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की आमद पर मुबारकबाद दी। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट यानी GGGI के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फ्रैंक राइशबर्मैन ने कतर के पहले कार्बन न्यूट्रल फीफा वर्ल्ड कप के इनेकाद की तारीफ करते हुए कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी रियासत कतर की सब्ज़ तरक्की में बड़ा किरदार अदा कर सकती है। डॉक्टर राइशबर्मैन ने मजीद कहा कि GGGI दोहा के लिए फायदेमंद पॉलिसियां तैयार करने पर काम कर रही है, जो 2030 तक अखराज यानी इमिशंस में 25% कमी को लागू करने में मदद दे सकती है। महासील सूक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के सरबराह जनाब सलमान मोहम्मद अल नुईमी ने एक बयान में कहा कि रमजान के महीने में महासील रोजाना रात 8 से लेकर आधी रात तक आवाम के लिए खुला रहेगा। ये महासील फेस्टिवल का छठा एडिशन है और इसका आगाज गुज़िश्ता महीने कई एग्रीकल्चरल और फूड स्टॉल्स की शिरकत के साथ शुरू हुआ था। इंटरनेशनल न्यूज में श्रीलंका के सदर जनाब गोटाबाया राजापक्सा ने पीर को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अपील की है कि वो इक़्तिसादी बहरान का हल तलाश करने के लिए हाथ बटाएं। राजापक्सा ने गुज़िश्ता जुमे को मुल्क में बढ़ते हुए एहतजाज को रोकने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। सोशल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी के रोड्रिगो चावेज सदारती इंतखाबात के बाद कोस्टा रिका के नए सदर चुने गए। 60 साला चावेज अगले महीने के बाद मौजूदा सदर कार्लोस एल्वराडो की जगह लेंगे।
یہ خبریں آپ ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کرونا وائرس کے 180 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 8 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 66,53,662 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 17,224 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب ٹیسٹوں کی کل تعداد 34,13,263 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے مزید 104 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,60,062 ہو گئی ہے۔ ادھر 2 مریضوں کو ICU میں داخل کیا گیا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ امیر کپ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ آج شام سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کمپٹیشن میں کل 9 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ فائنل 17 اپریل کو منعقد ہوگا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں جمعرات سے شروع ہو رہے AFC چیمپئن شپ لیگ میں قطر اسٹارز لیگ چیمپئن اسد، امیر کپ چیمپئن الدحیل، الریان اور الغرافہ حصہ لے رہے ہیں۔ قطر چیس ایسوسی ایشن قطارہ میں آج رات 9 بجے سے ریپڈ اور کلاسک قطارہ رمضان انٹرنیشنل اوپن چیس چیمپئن شپ کا انعقاد کرے گا۔ یہ ٹورنامنٹ 14 اپریل تک جاری رہے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 انٹرنیشنل میچ آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا۔ گزشتہ ہفتے میزبان ٹیم نے آسٹریلیا کو 2-1 سے ہرا کر ODI سیریز جیت لی تھی۔ ایک اور خبر میں ICC مینز ورلڈ کپ سپر لیگ میچز میں حصہ لینے کے لیے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم 5 جون کو اسلام آباد پہنچے گی۔ میزبان ٹیم پاکستان کے خلاف یہ مقابلہ 8 سے 12 جون تک راولپنڈی کے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہوں گے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ سابق سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کینیڈا کے وزیر اعظم جناب جسٹن ٹروڈو سے ایک کال موصول ہوئی۔ سابق سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو شورا کونسل کے اسپیکر نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد پر مبارکباد دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کرونا وائرس کے 180 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 8 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اور امیر کپ ٹیبل ٹینس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین جابر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107 رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔